हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो है हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है। विदाउट कम्युनिकेशन, आप बिना कम्युनिकेशन का तो आप जानते हैं कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोग कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इस टॉपिक में मैं कवर करूँगा और क्या क्या इस टॉपिक में मैं करूँगा। ठीक है। सबसे पहले मैं कम्युनिकेशन बताऊँगा, कम्युनिकेशन के टाइप्स बताऊंगा मैं। ठीक है। और उस टाइप्स को मैं डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है। डिफ्रेंशिएट करके समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे समझाऊंगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है। एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है? एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं हो सकता है। ठीक है। इन्फिर क्या है हमारा एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है। इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, थॉट को एक्सचेंज करना, THOUGHT, थॉट। थॉट को जो है एक्सचेंज करना, आइडिया को एक्सचेंज करना। ठीक है। ये सब हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी विदाउट कम्युनिकेशन आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जब आप बात करेंगे ही नहीं तो जो है इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर कैसे होगा, एक्सचेंजिंग कैसे होगा, थॉट का एक्सचेंजिंग कैसे होगा, आइडिया का एक्सचेंजिंग कैसे होगा। ये हमारा कम्युनिकेशन कहलाती है। बात समझे? ये हमारा छोटी सी डिफिनेशन है। ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कितने टाइप्स की होती है, क्योंकि ओवरऑल जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि टाइप्स के ऊपर आते हैं, कि उसके जितने भी टाइप्स होते हैं उसको अपने डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं। ठीक है। चलिए मैं उसको आपको टाइप्स बताता हूँ। टाइप्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं? देखिए मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूँ। ठीक है। ध्यान से देखिएगा और नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है। ओवरऑल मैं नोट्स भी दे रहा हूँ, तो आप नोट्स भी जरूर कीजिएगा। ठीक है। ऑन देखिए अब मैं क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल 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 स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या नेचर। ठीक है। या रिलेशनशिप। ठीक है। बात को समझिएगा, क्या हमारा लिखा हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नेचर या रिलेशनशिप। सेकेंड है हमारा, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ तक है। ठीक है। यहाँ देखिए जो हमारा सेकेंड है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। ठीक है। क्या हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन या, मतलब डायरेक्शन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और फ्लो। ठीक है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन जो है कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है। मैं सब बताऊंगा, इसको आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं है और बहुत ही अच्छा से बताऊंगा। ठीक है। ये हमारा हो गया। थर्ड है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया या एक्सप्रेशन। ठीक है। ऑन द मीडिया या एक्सप्रेशन, ये हमारा है। ठीक है। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नेचर एंड रिलेशनशिप। ठीक है। इसको दो टाइप्स होते हैं, यही तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। इस तरह से बताऊंगा आपको, जो दिमाग का कपाट खोल जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब समझ में ये जो है ना, आपको जो है फिगर आपके दिमाग में होनी चाहिए सिर्फ। ठीक है। पहला हमारा है फॉर्मल। क्या हमारा है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, मैं कम्युनिकेशन को शॉर्ट में लेके रहता हूँ। ठीक है। ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। और जो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसी के एक और नाम से जाना जाता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो ऑफिस में यूज होते हैं, ठीक है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है। और इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है हमारा उसको कहते हैं ग्रेप विन, यानी जो गाली उली से बात होते हैं, ठीक है। गाली उली से बात कहाँ पर होते हैं? ऑफिस में ना जी, एक बिल्कुल ना। कहाँ पे होता है हमारा बात? होता है फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। बात समझ आ गया? अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ, अब बात करते हैं यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आखिर इंफॉर्मेशन का फ्लो डायरेक्शन पे या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पे, यानी फ्लो पे कि कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ बह रहा है। फ्लो का मतलब बहना होता है, तो कहाँ से कहाँ वो बह रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ ये जा रहा है इंफॉर्मेशन। तो इसको भी जो है 3 टाइप्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन। सेकंड होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। थर्ड होता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए जो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इससे मैं आपको एक एक करके मैं एक एक टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा, डिफरेंशिएट करके बताऊंगा, फिगर से बताऊंगा, लेकिन आपको समझा दूंगा, इतना मेरी गारंटी है। जो वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल मतलब क्या होता है? या तो कोई भी इंफॉर्मेशन ऊपर की ओर जाएगी या कोई इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे की ओर आएगी। बात समझ रहे हैं? मतलब या तो मैनेजर से सेल्स करने वाले के पास, या सेल्स वाले से मैनेजर के पास, या मैनेजर से एम्प्लॉय के पास, या एम्प्लॉय से मैनेजर के पास। देखिए, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कुछ इस प्रकार से, देखिए फिगर बनाने से आपको जो है कुछ दिमाग में याद रहेंगी, कुछ बातें याद में रहेंगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब कि आप अपने लेवल के स्तर पर, यानी आप अपने दोस्त या अपने जैसे आप जो है मैनेजर है, तो आप अपने मैनेजर वाले जो पोस्ट है ना उनसे आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल मतलब आप इस तरह से सोच सकते हैं कि डायगोनल मतलब कुछ इस प्रकार से, ठीक है। डायगोनल मतलब कुछ इस प्रकार से, यानी आप जो एक एम्प्लॉय हैं और आप जो है डायरेक्ट किससे बात कर रहे हैं? आप अगर एम्प्लॉय हैं आप सेल्स मैनेजर का, तो आप जो है प्रोडक्शन मैनेजर से आप डायरेक्टली आप जो उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन एक्सप्रेशन, ये भी हमारे जो है 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल मैं आपको पहले बताता हूँ कि 2 टाइप्स के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये भी जो है 2-3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया एक्सप्रेशन हमारे 2 टाइप्स की होती हैं, वर्बल, ठीक है। सेकंड है हमारा नॉन वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, ये हमारी होती हैं। अब देखिए अब वर्बल भी जो है 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वर्बल भी 2 टाइप्स के होती हैं। पहला हमारा ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, और दूसरा है हमारा रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। दिख रहा है ना आपको? मैं देख लेता हूँ एक बार, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है हमारा, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए पहला होता है हमारा साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, ये मेरा लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद हमारा है पारा लैंग्वेज, ठीक है, PARA, मैं फिर से लिख देता हूँ, ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, PARA, पारा लैंग्वेज, ठीक है, पैरा लैंग्वेज। एक होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज, क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। ये हमारा है ओवरऑल फ्लो चार्ट, ठीक है, कि एक कम्युनिकेशन के, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि कम्युनिकेशन क्या होते हैं और कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नेचर एंड रिलेशनशिप, उसके बेसिस पर हमारा क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम लोग ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, और
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्राफीन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब जो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको दो टाइप्स के होते हैं। पहला तीन टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तीन टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा वर्टिकल, दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल, तीसरा हमारा डायगोनल, ठीक है। और इसके बाद मैं बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया या एक्सप्रेशन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो वर्बल में होते हैं ओरल कम्युनिकेशन एंड एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। उसके बाद होता है नॉन वर्बल में साइन लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं आने वाली वीडियो में मैं आपको जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप इतना नोट कर लें और उसके बाद मेरी वीडियो पर कंटिन्यू रहे। मैं आपको एक एक चीज़ को जो है डिक्लेयर कर मैं बहुत बढ़िया से बनाऊंगा और आपको बढ़िया से बताऊंगा, एकदम साफ सुथरा कंटेंट दूंगा, आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।